CDS PYQs. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. द क्वेश्चन सेज वी हैव अ रियल नंबर m which is squared. हमने इसका स्क्वायर किया और हमें क्या मिला, एक नया नंबर n. हमें क्या निकालने को बोला है उन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n. अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये रिलेशन समझना पड़ेगा. वी हैव टू राइट इट इन अ डिफरेंट फॉर्म. तो हम इसे और सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एज हमारे पास n is m square, so it can be written as m plus m square. ये क्लियर है. अब एक आपने मेथड सुना होगा completing the square. By that method it will be written as m square plus m plus 1 by 4 minus 1 by 4. Now ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, algebraic identity. It will be m plus 1 by 2 whole square minus 1 by 4. अब हमें मिनिमम वैल्यू बताने के लिए पहले इसमें पता होना चाहिए व्हाट इट कैन कंटेन मिनिमम वैल्यू. m को मैं कितनी मिनिमम वैल्यू दे सकता हूँ. अब आपको ये पता है किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ हो, वो या तो पॉजिटिव देगा या जीरो देगा. और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. सो m कैन बी, इन दिस केस m कैन बी -1 by 2, then only it will give you 0. Now what I have to find, I have to find the whole मिनिमम वैल्यू. अब मुझे m को तो मिल गया, दैट आई हैव टू मेक दिस 0. तो इसे 0 बनाने के लिए m कितना होना चाहिए, -1 by 2, तभी ये 0 मिनिमम वैल्यू ले सकता है. अब मुझे इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, व्हेन आई विल पुट दिस 0 इन दिस इक्वेशन इट विल बी 0 - 1 by 4. सो मेरा पूरा m plus n का मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है, -1 by 4. आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो -1 by 4 इन डेसिमल फॉर्म इट विल बी -0.25. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द ऑप्शन. मेन है अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट आता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट.